हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज या प्रोग्रेशन बोल लें। ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते क्या हम लोग, इसको बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक, ठीक है, प्रोग्रेशन या सीरीज। ठीक है, प्रोग्रेशन या सीरीज। अब चूंकि इसमें बेसिकली हमें देखना क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ समेशन ही देखना होता है। ठीक है, समेशन ही देखना होता है, इसलिए इसको हम लोग सीरीज की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सीरीज की तरह ट्रीट करेंगे, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीरीज। अब देखो ये इसको अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इसमें देखोगे ध्यान से तो जो इसका सीरीज होगा, ये जो इसका सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें आपको दिखेगा, उसमें आपको क्या दिखेगा कि एपी भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और जीपी भी इन्वॉल्व है, यानी दोनों का कंबाइंड फॉर्म जो होगा ना वही क्या होगा, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा, देखो एक दिख रहा है ऐसा, एक ये दिख रहा होगा आपको ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी तरीके से a प्लस एन माइनस 1d। तो ये तो क्लियर है कि ये AP का टर्म लिखा हुआ है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस एन माइनस 1d, ये सब AP का टर्म लिखा हुआ है। वहीं पर आपको ये भी दिख रहा होगा कि r है, r स्क्वायर है, वैसे ही और रहा होता और r की पावर n माइनस 1 है, यानी यहाँ पे क्या है, एक GP भी मौजूद है। तो AP के साथ GP भी मौजूद है, तो इस केस में हम लोग किस तरीके से इसका समेशन निकालेंगे वो बेसिकली सीखना है। तो देखिए बहुत आसानी से सीख जाएंगे, एक प्रोसीजर है उसी से हमें इसको बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे वो समझ लेना है। एसएन लिखा, ठीक है, एसएन लिखा, और जो कॉमन रेशियो होगा उसी से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करना है, पूरे टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखना ये आ जाएगा, AR आ जाएगा, ठीक है, और एक प्लेस छोड़ के लिखना है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि चीज़ें कैंसिल आउट हो जाए। ये क्या है, a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। वैसे ही एक लास्ट में टर्म आएगा यहाँ पे ऐसे करके a प्लस, ठीक है, n माइनस 2 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, प्लस एक यहाँ पे छोड़ के लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। अब एक प्लेस छोड़ के हम लोग जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इसको लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई यहाँ से किया AR, यहाँ पे लिखा, तो होगा क्या, अब टोटल n टर्म है, तो ये यहाँ तक जाएगा ना, एक प्लेस आगे तक जाएगा। अब अगर एक प्लेस आगे तक गया है, देखिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसमें देखते हैं क्या आता है। अब अगर इसको घटाएंगे, देखिए सबको घटा दिया ऐसे, बिल्कुल आसानी से घटा देना है। अब घटाएंगे तो आएगा क्या, देखना है, एशियन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है 1 माइनस आर हो गया, ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखो क्रॉसपॉन्डिंग घटाएंगे ना, a प्लस डी इंटू आर, AR, तो AR कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ DR बच जाएगा, नहीं DR बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, DR स्क्वायर बचेगा, सही है। ये देखो ना, DR स्क्वायर, एक AR स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2DR स्क्वायर, DR स्क्वायर, यानी DR स्क्वायर। वैसे ही आगे जाता जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक टर्म बचेगा हमारा, क्या बचेगा वो, ये हो जाएगा D इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। देखो ना सब में क्या बच रहा है, जैसा पैटर्न बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। ये क्या बच रहा है, DR स्क्वायर, DR क्यूब बचेगा, वैसे यहाँ तक DR टू द पावर n माइनस 1। अब चूंकि ये अकेला है तो ये माइनस साइन है इसके साथ, तो हमें सिंपली ऐसा लिखना होगा, n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n, ऐसा लिख दिया हमने बहुत आसानी से। अब अगर इसको देखोगे, ये वाली चीज़ को देखो, ये वाला ये क्या है, एक GP है, तो उसका समेशन निकाल लेते हैं। SN इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस आर इज इक्वल टू a प्लस डी कॉमन ले लिया, d कॉमन ले लेंगे, r प्लस आर स्क्वायर अप टू r टू द पावर n माइनस 1, माइनस ये क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर
n हो जाएगा, है ना। इस तरीके से लिख दिया। अब क्या है, ये जीपी है तो जीपी का समेशन सबको पता है, जीपी का समेशन हमने कर रखा है। जीपी का समेशन क्या होगा, फर्स्ट टर्म ये होता है आर, ठीक है, इनटू आर टू द पावर n माइनस वन। टोटल टर्म कितने हैं, n माइनस वन ही है, तो पावर में n माइनस वन आएगा, -1 डिवाइडेड बाई r माइनस वन, ठीक है। और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू आर टू द पावर n। बहुत आसानी से हमने क्या कर दिया, इसको लिख लिया। अब क्या है, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनली जो एस एन आएगा सम क्या आएगा, फाइनल समेशन क्या आएगा, ये 1 माइनस आर को इधर भेजना होगा, भेज देते हैं। देखो क्या आ जाएगा, a बाई 1 माइनस आर, ठीक है, प्लस डी इंटू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई ये इंटू आर, और ये क्या हो जाएगा आर माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस आर था, यहाँ पे आर माइनस वन है, हमने होल स्क्वायर किया है तो यहाँ पे एक माइनस लगाना होगा, इसको हटा देते हैं और माइनस लगा देते हैं। फिर इधर माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू द पावर डी इंटू ऐसा कुछ है ना, ये इस तरीके से, और ये हो जाएगा 1 माइनस आर। तो ये इस तरीके से इतना बड़ा फॉर्मूला इसका आ गया। तो आपको लग रहा होगा क्या अब इसको याद करना पड़ेगा क्या, जैसे हमने एपी जीपी में याद कर लिया उसके समेशन का, तो ऐसा नहीं है, इसको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। कभी भी एजीपी का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हमें याद नहीं करने हैं फॉर्मूले, क्योंकि क्या करना है, हमें बेसिकली प्रोसीजर फॉलो करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला याद भी नहीं होगा। अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो याद भी नहीं होगा, अगर बाई चांस याद कर लोगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एजीपी 2 बार लगाना पड़ता है, ये वाला जो प्रोसीजर है 2 बार लगाना पड़ता है, तो इस कारण से ये आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। तो बस जान लेना है करना क्या है, बहुत देख लेते हैं एक बार जल्दी से। जो भी कॉमन रेशियो होगा एजीपी का, यानी एजीपी में जीपी जो इन्वॉल्व है उसका जो कॉमन रेशियो होगा उसे मल्टीप्लाई कर देना है, और उसको इस तरीके से लिखना है, घटाना है। आपको एक जीपी दिखेगा, जीपी का समेशन लिखिए, एशन कैलकुलेट कर लीजिए। तो आई होप ये वाला चीज़ क्लियर हो गया होगा, समझ में आया, समझ में ये आ गया एजीपी का समेशन किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं। अब अगला क्या है, फाइंड द समेशन अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे माइनस रहा होगा, अब थोड़ा सा इसको सुधार लेना, क्योंकि वरना ये एजीपी मेंटेन नहीं हो पाएगा ना, माइनस रहा होगा, देखो ना, माइनस प्लस माइनस इस तरीके से रहा होगा। अब देखो इसमें एजीपी कैसे बनाना है, देखो एस, ठीक है, एस एन। अच्छा पिछले केस में एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ कि जब एन क्या हो जाए, इन्फिनिटी को चला जाए, एन इन्फिनिटी को चला जाएगा तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाएगा। और फॉर्मूला अगर आप देख पाओगे तो देखो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इन्फिनिटी पे क्या होगा, एस इन्फिनिटी पे देखना a बाई 1 माइनस आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस डी आर डिवाइडेड बाई आर माइनस वन का होल स्क्वायर। चूंकि n जब इन्फिनिटी को जाएगा ना, n इन्फिनिटी को जाएगा तो r की पावर n 0 को जाएगा, कब, जब मॉड r लेस देन 1 दिया होगा। ये जीपी में हमने देखा है, अगर मॉड r लेस देन 1 दिया होगा तो r की पावर n जो है वो क्या होगा, 0 को जाएगा। तो ये 0 को जा रहा है मतलब पूरा टर्म 0 हो गया, ये वाला r की पावर n 0 हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए हमने प्लस लिखा, इसके साथ कोई चेंजमेंट नहीं है। तो एजीपी इनफाइनाइट सीरीज वाला भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे जो एग्जाम्पल है हमारा ये इनफाइनाइट है, एस एन क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7x क्यूब, ऐसे करके ये लिखा हुआ है अप टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे एक कॉमन ये जो जीपी दिख रहा है उसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो हमारा -x है, कॉमन रेशियो -x है, यानी -x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जो जीपी का कॉमन रेशियो रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो जीपी का कॉमन रेशियो होगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करने के बाद एक ये क्या है, एक पोजीशन छोड़ के लिखना होता है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -5x क्यूब, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब चूंकि इनफाइनाइट तक है तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, पैटर्न बस हमें मिल जाना चाहिए। अब यहाँ से ये ऐसा कुछ हो गया। अब देखो क्या करेंगे, घटाना है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, घटा दिया, है ना।
प्लस माइनस प्लस, अब देखो ये एस एन हो गया, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो गया, हो जाएगा ना 1 प्लस एक्स हो गया। अब अगर ये 1 प्लस एक्स हो गया तो इधर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। इस तरीके से ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब अगर ये समझ में आ गया होगा कि हमने एजीपी का जो प्रोसीजर था, स्टैंडर्ड प्रोसीजर था जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो आपको दिख गया होगा। यहाँ पे हमने अप्लाई किया और देखो क्या दिखा हमें, एस एन दिखा इंटू 1 प्लस एक्स हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर 1 माइनस 2 कॉमन ले लिया, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या दिखेगा यहाँ पे, देखो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे करके इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट जीपी हो गया। ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, ये इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है, इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है ना, इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है। तो अब अगर ये इनफाइनाइट जीपी है, फॉर्मूला पता है हमें, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू एक्स, 1 माइनस एक्स हो गया, सॉरी 1 प्लस एक्स, क्योंकि इसका जीपी का जो रेशियो है वो माइनस एक्स है और फॉर्मूला क्या होता है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर की वैल्यू माइनस एक्स, देयरफॉर 1 प्लस एक्स हो गया ये। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये हमारा इसकी वैल्यू है, अभी एस एन का वैल्यू नहीं आया। कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन बनाता है उसको ये पता होता है कि बच्चे कहाँ पे गलती कर सकते हैं। आप जल्दीबाजी में ये बना गया, ऑप्शन मैच कर गया तो टिक मार के आ जाएंगे, सब कुछ सही कर रखे होंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एस एन जो है हमारा, एस एन है बेसिकली ये है, ये है ना, क्योंकि ये एस एन इंटू 1 प्लस एक्स आया है, तो ये आंसर इसका होना चाहिए, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, सबको समझ में आ गया होगा। एक और जल्दी से देख लीजिए, चलिए समझ में आ गया। देखिए अगला है, नेक्स्ट है इस टाइप का। ठीक है, एस, फिर से एस इन्फिनिटी लिया है ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल रहे। 1 इंटू 2, ये डेसिमल नहीं है, 2 इंटू 3 प्लस, अच्छा इसमें कुछ मिसिंग है, एक काम करते हैं सुधार लेते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 एक्स होगा, और क्या होगा 3 इंटू 4 एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 4 इंटू 5 एक्स क्यूब होगा। इस तरीके का ये चीज़ चलता जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके का एस इन्फिनिटी रहा होगा, आप इसको सुधार लेना। यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये ऐसा एजीपी रहा होगा, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे बनाएंगे वो जल्दी से आप सोचिए, कैसे बनाना है इसको। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तरीका वही है कि हमें जीपी का जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो एस इन्फिनिटी में हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक पॉइंट छोड़ के लिखना होता है, 1.2x, फिर 2.3x स्क्वायर, और ये क्या होगा 3 ये हो जाएगा 3.4x क्यूब। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा लिख दिया हमने। अब घटाएंगे तो क्या जाएगा, इसको घटाना पड़ेगा हमें, घटा देते हैं। ठीक है, अब घटाने के बाद क्या मिलेगा, एस इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस, देखो 2 कॉमन आ जाएगा और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 एक्स। यहाँ पे क्या है 3 कॉमन आ जाएगा, 4 इंटू 2 दैट इज 3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर। फिर क्या मिलेगा हमें, फिर मिल जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा और फिर 2 एक्स क्यूब, ऐसे करके ये मिल गया। यानी जो पहला प्रोसीजर है अप्लाई करने के बाद ये मिला। और अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे, देखो एस इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, इधर से 2 कॉमन लेके इधर ले आया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे फिर से एजीपी बन गया, फिर से एजीपी बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में एजीपी का जो प्रोसीजर था उसको लगाने से काम नहीं चला, यानी हमें दोबारा एजीपी वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा। जो प्रोसीजर उसके लिए फॉलो करते हैं वो दोबारा लगाना होगा। तो कर देते हैं, क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एस इन्फिनिटी है ये।
ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2, एक्स से मल्टीप्लाई, एक प्लेस छोड़ के x हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 3x क्यूब हो गया, ऐसे करके ये जाता जाएगा। अब देखो, अब क्या करते हैं, ये ऊपर वाले स्टेप को मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला स्टेप मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक का कोई काम है नहीं, समझ में भी आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पे घटा लेंगे, घटाने के बाद क्या आएगा, देखिए घटाने के बाद क्या आएगा, s इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने घटाया, इसमें इसको घटाया तो ये इतना आ गया। अब बाकी इधर भी घटाना होगा, देखिए घटाते हैं, माइनस 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 माइनस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे करके। तो इनफाइनाइट जीपी है ये, इनफाइनाइट जीपी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स। तो ओवरऑल देयरफॉर एस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, एस इन्फिनिटी आ जाएगा 2 बाई 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, सिंपल। तो एस इन्फिनिटी क्या आ गया, 2 बाई 1 माइनस एक्स का होल क्यूब आ गया, ये हमारा एस इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। अब देखिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्या है इसमें डायरेक्ट फिर से आपको नहीं दिखेगा। अच्छा, इसमें हिंट ये है कि आपको कम से कम एक चीज़ तो पहचान में आ जाएगा कि एक जीपी जरूर दिखेगा। आपको जब भी एजीपी वगैरह लगाना है ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जीपी तो दिख रहा है, तो जीपी दिख रहा है, बाकी उसके साथ कुछ नंबर दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे किस टाइप का प्रॉपर्टीज़ लगाना है, हमें प्रॉपर्टीज़ लगाना है वो जिस तरीके से हमने सॉल्व किया, किसको, एजीपी को। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप ऐसा कर सकते हो, इसको एज अ होमवर्क ट्रीट कर लो, आप इसको क्या कर सकते हो, एज अ होमवर्क रख सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने बता दिया है और बिल्कुल हू बहू ये सेम पैटर्न पे है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एज अ होमवर्क रख लो आप, ठीक है, इसको एज अ होमवर्क आप रख लो। ये आप इसको बनाना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करके बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिग्मा पे। तो जैसे एजीपी समझ में आ गया, अब सिग्मा है, सिग्मा का मतलब समेशन। अब समेशन है तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, पहले प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब क्या होता है, समेशन, ठीक है। एक टर्म मिलेगा पाई, ठीक है, पाई जिसका मतलब होता है प्रोडक्ट। तो ये दो सिंबल यूज होते हैं, ठीक है, एक समेशन के लिए, दूसरा प्रोडक्ट के लिए। तो खैर अभी हमें जो जानना है वो सिर्फ समेशन के बारे में जानना है, ठीक है, समेशन के बारे में जानना है। तो देखिए समेशन में अब क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा का, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में पहला देख लो कि अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है कि सिग्मा टी एन वेयर एन आर वेरीज, यहाँ पे एन होगा ये, ठीक है, ये एन होगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं आर से वेरी कराते हैं, ठीक है, तो आर होगा तो ये आर होगा, ये एन नहीं होगा। अब आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, तो कैसे लिखेंगे, बहुत आसानी से वैसे ही लिख देंगे कि जब r इक्वल टू 1 पुट करेंगे T1, सिग्मा का मतलब आएगा प्लस, r इक्वल टू 2 पुट करेंगे T2, r इक्वल टू 3 पुट करेंगे, ऐसे ही कर करके ये क्या है, इस तरीके का समेशन को बेसिकली ये सिग्मा रिप्रेजेंट करता है। यानी एक बहुत बड़े समेशन को हमें बहुत छोटे से में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, ये सिग्मा का यूज कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या बोलता है कि अगर सिग्मा दो इस तरीके का फंक्शन है, मान लिया ये क्या होगा, बेसिकली टी आर जो लिखा है एक आर के टर्म में फंक्शन होगा, और ये भी जो टी आर लिखा हुआ, टी आर डैश ये जो लिखा हुआ है ये भी एक फंक्शन होगा आर के टर्म में, दोनों अलग अलग फंक्शन होंगे, इसलिए दो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे। अब दोनों अलग अलग होगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग सिग्मा के साथ ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये सिग्मा का प्रॉपर्टीज होता है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जैसे ये पढ़ते हैं कुछ, अब उसके बाद उनके दिमाग में ये आता है कि सिग्मा r इक्वल टू 1 n, मान लिया टी आर इंटू टी आर डैश है, ऐसे करके, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू 1 से n टी आर इंटू r इक्वल टू 1 से लेकर के n टी आर डैश।
अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ फॉलो नहीं होता सिग्मा के अंदर। और सेम डिवीजन के साथ, डिवीजन में भी हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं इतना डिवाइडेड बाई इतना कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्रेक कर सकते हैं वो किस में अप्लाइड है, प्लस और माइनस के केस में। तो ये सिग्मा का प्रॉपर्टी है, ध्यान रखेंगे, इसी की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। एक और क्या है इसमें प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लिया कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, जैसे मान लिया अगर हमें ऐसे कहीं मिला 2r² r = 1 से n, तो क्या कर सकते हैं हम इस 2 को बाहर ला सकते हैं सिग्मा का, और r = 1 से लेकर के n r² पे अपना जो भी फॉर्मूला वगैरह होगा उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है। अब देखो अब क्या करना है, हाँ नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि कुछ फॉर्मूले हैं, वो तो प्रॉपर्टीज था, अब क्या है कुछ फॉर्मूले हैं जिसके हेल्प से हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे सिग्मा आर लिखा हुआ है, अब सिग्मा आर क्या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा आर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे r = 1 है 1 लिख दिया, 2 है 2 लिख दिया, 3 है कहाँ तक n तक, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होगा, ठीक है, उसका समेशन क्या होगा, उसका एक ये फॉर्मूला है और इसका प्रूफ भी है, बट वो नहीं जानना है अभी। क्या जानना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, और याद भी होगा आपको कि इसका ये होता है n × n + 1/2, हम लोग डायरेक्ट इसका यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है सिग्मा, इसको आप एक्सपैंड करोगे, है ना, इसको आप एक्सपैंड करोगे तो आपको क्या दिखेगा, r = 1 रखेंगे, 1² 2², 3², इस तरीके से अप टू n²। तो इसका समेशन क्या होता है, इसका समेशन होता है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। तो ये सेकंड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। और तीसरा क्या है, तीसरा फॉर्मूला है 1³ + 2³, वही सिग्मा को मैं एक्सपैंड करके बार बार लिख रहा हूँ, प्लस n³। ये जो सिग्मा, ये इतने बड़े समेशन को न लिख के, सिग्मा का एक ये भी फायदा होता है कि बहुत बड़े बड़े समेशंस को न लिख करके हम सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 / 2 का होल क्यूब। तो हमने 3 फॉर्मूला देखा, सिग्मा आर यानी सिग्मा आर का फॉर्मूला n × n + 1/2 सिग्मा r², ठीक है, आर वेरी कर रहा है 1 से n तक, सिग्मा r² क्या हो गया, n × n + 1 × 2n + 1 / 6। और एक है सिग्मा r³ जिसका वैल्यू होता है क्या होता है, n × n + 1 / 2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको, ये तीनों को आप याद कर लेंगे, ठीक है, इसको क्या करना है, याद कर लेना है। अब अगर ये याद भी हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे कि क्वेश्चंस जो होंगे सिग्मा में वो किस टाइप के होंगे और कैसे करने हैं। अब जैसे ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसमें हमें इसका समेशन निकालना है कि अब क्वेश्चन ये है कि 1 है, ठीक है, 1 + 1 + 2 है, 1 + 2 + 3 है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक टर्म और आगे लिखो, अब ये तो पैटर्न दिख रहा है ना, पैटर्न पता चल रहा है कि क्या होगा इसके आगे। अगर एक टर्म और लिखूं तो ऐसा हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। तो इस तरीके से आप जितना चाहो वहां तक लिख सकते हो। अगर मैं बोलूं nth टर्म इसका क्या होगा, या rth टर्म क्या होगा, rth टर्म क्या होगा, 1 + 2 + 3 + ... अप टू r, यही होगा। अब rth टर्म क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है बेसिकली tr। अगर मान लिया जाए यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ रहा होता tr और ऐसे करके, तो ये जो पूरा का पूरा जो समेशन होता है ये यही तो होता tr r = 1 से लेकर के, यानी जो tr होता वही, यानी कि tr बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जब r1 है तो t1, r2 है तो t2। इसी तरीके से r = 1 से लेकर के n तक लिख देंगे तो सारा tr जो उसमें है यानी कि सारा टर्म आ जाएगा और उसी का समेशन ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे एम क्या करना है, या पूरे सिग्मा वाले क्वेश्चन में एम क्या करना होगा, सबसे पहले tr फाइंड करिए। tr मतलब जनरल टर्म, rth टर्म भी बोल सकते हैं उसको, वो सारे टर्म हमें फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, r = 1 से n, tr टर्म क्या है, tr टर्म आप देख रहे होगे ना, ये है 1 + 2 +, या आप चाहो तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे ना लिख देते हैं इसको, ये tr टर्म यही है बेसिकली, tr टर्म ये है, तो tr टर्म 1 से लेकर कहाँ तक, r तक का समेशन,
तो आप चाहो तो एपी का समेशन यूज करके भी लिख सकते हो। बाकी पता ही है कि इसका समेशन क्या होता है, इसका समेशन होता है r इंटू आर प्लस 1/2। बहुत आसानी से हमने लिख दिया, r इंटू आर प्लस 1/2 इसका समेशन होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे r इंटू आर प्लस 1/2। तो ये हमने तो टी लिख दिया। यानी अगर इसको बोला होता, इस पूरे इतने बड़े सीरीज को अगर हमें सिंपली सिग्मा में रिप्रेजेंट करना होता तो ये हो गया, ये सिग्मा में रिप्रेजेंट हो गया। बट हमें यहाँ तक तो पता नहीं करना है, हमें इसके आगे भी जाना है, हमें पूरा सम निकालना है। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, r इक्वल टू 1 से लेकर के n r स्क्वायर प्लस r डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने ओपन कर दिया, इस तरीके से हो गया। अब क्या है, देखो ये हो गया फॉर्मूले का यूज, मतलब फॉर्मूला बोल सकते हो, यहाँ से हमने वो फॉर्मूला यूज करके ये लिख दिया। अब प्रॉपर्टीज का यूज सीखना है, जैसे सिग्मा में प्रॉपर्टीज का यूज बहुत जरूरी है। अब जैसे प्लस में दिख रहा है ना, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे r इक्वल टू 1 से लेकर के n r स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n r बाई 2 हो गया, है ना। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ से देखो, मतलब प्लस में था तो हम लोग अलग अलग करके लिख सकते थे। अब एक प्रॉपर्टी का यूज और दिखाता हूँ, और वो कौन सा है, वो ये है कि 1/2 जो कांस्टेंट दिख रहा है, हमने तीसरा नंबर प्रॉपर्टी पढ़ा था कि कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा, उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 सिग्मा r स्क्वायर, ठीक है, r इक्वल टू 1 से n प्लस 1/2 सिग्मा r इक्वल टू 1 से n। अब क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लेना है। फॉर्मूला देखो क्या यूज होगा, r स्क्वायर का हमें पता है, r स्क्वायर का क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, प्लस, या हम ऐसा कर सकते हैं, ये हटा देते हैं और 12 लिख देते हैं यहाँ पे ना, मल्टीप्लाई करके। फिर ये वाला सिग्मा r, ये क्या होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, लेकिन ऑलरेडी 2 है तो एक 4 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो इस तरीके का कुछ आएगा। आप इसको चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको आप चाहो फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, इससे क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो सिग्मा में एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, सिग्मा टीआर लिखो यानी जनरल टर्म लिख लो, उसके बाद प्रॉपर्टी यूज कर लो, क्वेश्चन बना लो, फॉर्मूले याद हैं तो। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट ये है, ऐसा दिख रहा है, फिर से वैसा ही कुछ है। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें सिग्मा लगाना है? ये भी एक तरीका है कि जैसे वहाँ पे जनरली आपको एपी जीपी एजीपी ये सब कुछ दिखेगा नहीं, तो मतलब समझ जाना है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सिग्मा से होना है। इवन क्या है कि आप एपी जीपी वाला एपी वाला भी चाहो तो वहाँ पे हम सिग्मा के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि एपी का डायरेक्ट फॉर्मूला है तो सिग्मा क्यों अप्लाई करें। अब यहाँ पे देखो सिग्मा टी आर लिखेंगे, ठीक है, r इक्वल टू 1 से लेकर के n, तो देखो क्या हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 से n। टी आर टर्म क्या होगा, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो लिख लेंगे ना। जैसे देखो पहला टर्म क्या जा रहा है 1 2 3, तो rth टर्म में r जाएगा, ये क्या जा रहा है 2 3 4 यानी r प्लस 1 जाएगा, और ये क्या है 3 4 5 ये नहीं, ये क्या जाएगा r प्लस 2 जाएगा। पैटर्न देख के हमने क्या कर लिया, rth टर्म लिख लिया। अब rth टर्म लिख लिया, इसका मतलब क्या होगा, ये r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 हो गया, ये ऐसा आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, कैसे, r इक्वल टू 1 n मल्टीप्लाई कर लो ना, r क्यूब हो गया प्लस क्या हो गया 3r स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो जो हमारा आंसर आया, ये आंसर नहीं बोल सकते, अभी जो सिग्मा में आया वो इस तरीके का आया। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n r क्यूब प्लस सिग्मा 3 को बाहर निकाल सकते हैं r स्क्वायर r इक्वल टू 1 to n, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ये r हो गया। इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, टी आर लिख लिया। टी आर लिखने के बाद क्या किया हमने, टी आर लिखने के बाद ये इस तरीके से सबको अलग कर दिया, ये एक ही साथ था तो हमने सबको अलग अलग सिग्मा में डाल दिया। अब सबका फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट बना लेंगे। फॉर्मूला क्या है पहले वाले के लिए, देखो सिग्मा आर क्यूब हमें पता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू आर स्क्वायर। अब ये क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है, लेकिन चूंकि 3 मल्टीप्लाई में है तो 2 हो जाएगा, है ना। अब ये लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला 2 है। अच्छा,
सिग्मा आर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, उससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इसको और भी आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर लेंगे, एन इंटू एन प्लस 1 कॉमन लेके फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये इस तरीके से आपने समझ लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, अब इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो तरीका वही है, सिग्मा यूज करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले टी आर टर्म लिख लेते हैं ना। टी आर टर्म होगा क्या, देखो तो टी आर टर्म क्या होगा, ये पहला टर्म दिख रहा है, दूसरा तीसरा, यानी पहला में 1 टर्म, दूसरा में 2 टर्म, तीसरा में 3 टर्म, तो rth टर्म में r टर्म, rth टर्म में क्या होगा, r टर्म होगा, ठीक है। तो लिख दिया इसको, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कहाँ तक, अप टू r स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टू r। ये टी आर टर्म। अब टी आर टर्म इतना बड़ा दिख रहा है, तो टी आर टर्म में भी सिग्मा यूज करना होगा, ठीक है। या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखो ना, ये 1 से लेकर के r तक का टर्म लिखा हुआ है, सब स्क्वायर फॉर्म में है, तो उसका समेशन का फॉर्मूला पता है हमें, r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। नीचे क्या होगा, ये r इंटू r प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला है, अभी हमने देख रखा है। ये अब क्या होगा, कैंसिल हो गया ये, तो फाइनली आ गया 2r प्लस 1/3। ये आ गया जनरल टर्म। देखो इतने बड़े भयंकर जो क्वेश्चन दिख रहा था, उसका जनरल टर्म क्या है, बहुत सिंपल, 2r प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो सिग्मा निकाल लेंगे, सिग्मा टी आर इक्वल टू 1 से लेकर के n, यानी सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n। टी आर क्या है, 2r प्लस 1 डिवाइड बाई 3, इसको अलग अलग लिख देते हैं, r इक्वल टू 1 से लेकर के n, 2/3 r हो गया, प्लस 1/3, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n, ये 1 हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, 2/3, r का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा r, यानी कि n इंटू एन प्लस 1/2, प्लस ये क्या होगा 1/3। अब 1 को n टाइम्स ऐड करना है, ये देखो कांस्टेंट वाला ध्यान देना, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 को n टाइम्स ऐड करना है, तो वो n हो जाएगा, यानी ये n/3 हो गया। फाइनली सिंप्लीफाई कर लोगे, ये 2 तो कट जाएगा, इसलिए क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/3 प्लस n/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसको और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। ये सिग्मा का एक और टाइप था। एक और देख सकते हैं इसमें हम लोग, ये क्या है, देखो इस बार थोड़ा सा अलग है, और ये अलग कैसे है, इस बार समेशन ही दे रखा है, ठीक है, इस टाइप का समेशन दे रखा है और दूसरा टाइप का समेशन हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे, ये भी आसान तरीका है। देखो अब अगर मान लिया इसको एसएन मान लिया कि एसएन जो है ये एसएन है, ठीक है, ये एसएन है, तो एसएन इक्वल टू दे रखा है n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, ठीक है। तो हमें कैसे भी करके इसका समेशन फाइंड करने के लिए टी आर निकालना होगा। तो टी आर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये एस एन है ना, तो टी एन निकाल लेते हैं। टी एन निकालने के लिए क्या है हमारे पास, एस एन माइनस 1, तो निकाल लिख देते हैं। ये 2n क्या हो गया, क्यूब हो गया, 9n स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 13n माइनस, अब सबको n माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, 9n माइनस 1 प्लस 13, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब अगर ये आ गया, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से, 2n क्यूब हो गया प्लस 9n स्क्वायर हो गया प्लस 13n हो गया, ठीक है, माइनस देखो n माइनस 1 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2n स्क्वायर हो गया माइनस 4n और प्लस 9n कितना आ जाएगा, प्लस 5n आएगा, ठीक है, और कांस्टेंट कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये 13, 2 और 13 कितना हो गया, 15 में से 9 गया प्लस 6 हो गया, ठीक है, ये चीज़ आ गया, ये चीज़ आ गया इसमें। अब और सिंप्लीफिकेशन करना होगा हमें, यहाँ पे अभी तक और सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, देखो 2n क्यूब हो गया प्लस 9n स्क्वायर हो गया प्लस 13n हो गया माइनस, देखो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n क्यूब माइनस 5n स्क्वायर माइनस 6n,
और ये +1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया सेम चीज़ हमें लिखना होगा 2n² 5n + 6, ये चीज़ हो गया। यानी ये अगर सब कुछ कर दिया ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बच रहा है, n² वाले टर्म कितने बच रहे हैं, 9 2 11 में से 5 गया 6n², ठीक है 6n²। n वाले टर्म कितने बच रहे हैं 13, 13 में से ये 13 5 18, 18 में से 6 गया +12n और प्लस ये क्या आ गया 6, यानी 6 कॉमन ले लिया तो ये हो गया n² + 2n + 1 दैट इज 6 × n + 1 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन था थोड़ा, वो हमने कर दिया, कैलकुलेशन था। तो कैलकुलेशन में क्या आ गया 6 × n + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने पता कर लिया tn। तो वैसे ही क्या होगा, tn उतना है तो tr भी, tr मतलब अगर tn इतना है तो tr क्या लिखेंगे, बस n को r से रिप्लेस कर देंगे तो 6 हो जाएगा r + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट लेना है तो रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा r = 1 से लेकर के n √6 और ये क्या हो गया r + 1, दिखा r + 1। अब सीधा सीधा क्या करो, फॉर्मूले अप्लाई कर दो। फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए क्या करना है, √6 दम बाहर लगा लो, सिग्मा r क्या हो जाएगा, अलग अलग करना तो सीख ही गए होगे, क्या करना होता है, प्लस से कनेक्टेड है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे क्या हो गया सिग्मा r यानी कि n × n + 1/2 और प्लस सिग्मा 1 है तो 1 का क्या होगा n, यानी ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन था थोड़ा अलग लेकिन सॉल्यूशन इसका भी क्या है, आसान ही है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस यानी इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो समझना है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक Sn मान लेना है, प्रोसीजर देख लो बस समझ में आ जाएगा। इस तरीके का ये सीरीज है जिसमें कि क्या अच्छा है, मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ क्यों कर रहे हैं। अब ये ऐसा सीरीज है जिसमें कि हम सिग्मा भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हम जनरल टर्म फाइंड नहीं कर पाएंगे इसको देख के, ना एपी है ना जीपी है ना एचजीपी है ना एचपी है, कुछ नहीं है, ना सिग्मा यूज़ हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि रैंडम नंबर लिखा हुआ है, तो उसके लिए मेथड ऑफ डिफरेंस है। अब यहाँ पे Sn को ऐसा लिख दो। अच्छा यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्म आएगा Tn - 1 और +Tn, Tn टर्म तो आएगा लास्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, n टर्म्स तक हमें फाइंड करना है तो Tn टर्म हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक प्लेस छोड़ के जैसे 3 लिख दिया, 15 लिख दिया, 6 ये 3 15, ठीक है, ये 35 ऐसे करके लिख दिया। तो एक लास्ट में यहाँ पे Tn टर्म आएगा। हमने क्या किया, सबको एक प्लेस करके ये Tn - 1 ऐसा एक प्लेस हटा के लिख दिया। अब इसको घटा देते हैं, देखो घटाने पे क्या होगा, घटाने पे आएगा क्या, देखो घटाने पे क्या आएगा कि ये 0 आ गया = 3, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 28 दिख रहा है, ये कितना आ जाएगा 8, 28 ऐसे करके ये आता जाएगा और लास्ट में यहाँ पे Tn बच जाएगा, बाकी सब तो एडजस्ट हो जाएगा इस टाइप का। अब Tn = देखो क्या बच रहा है, Tn = 3 प्लस क्या हो गया 12 + 20 + 28 ऐसे कर करके कुछ बचेगा। अब देखो ध्यान से, ये तो ये वाला टर्म क्या है AP में दिख रहा है, ये सब टर्म है 12 20 28 ये सब के सब किस में दिख रहे हैं AP में दिख रहा है। तो AP का समेशन तो हम कर सकते हैं और ये टोटल इस ब्रैकेट में कितने हैं n - 1 टर्म, क्योंकि एक टर्म बाहर है ना, n - 1 टर्म, एक टर्म क्या है बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका समेशन हम लोग निकाल सकते हैं। देखो Tn क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा 3 प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n - 1 / 2 इंटू 2a यानी कि 24 प्लस n - 1 यानी n - 2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे n - 1 है, n - 2 इंटू d क्या हो गया 8, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा देख लेते हैं थोड़ा सा, 3 हो गया प्लस n - 1, अब देखो 2 कैंसिल कर देगा ना, ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4n हो गया, ठीक है, लिख देते हैं 4n हो गया, ये कितना बचेगा 4n बचा और ये कितना है
4 है ना, ये 8 है और ये बचेगा 12, तो 4n प्लस 4 बच जाएगा, 4n प्लस 4 बच जाएगा। तो ओवरऑल देखना, ओवरऑल क्या आ गया, ओवरऑल आ गया, इसको अगर 3 प्लस 4 कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4n स्क्वायर माइनस 1 हो गया। यानी इस इतने बड़े जो ये दिख रहा था उसमें tn टर्म हमने फाइंड कर लिया और वो क्या आ गया, 4n स्क्वायर माइनस 1। अब चाहो तो n की वैल्यू 1 रखो, 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखो, ये 15 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखो, ये सारा कुछ आ जाएगा। यानी अब अगर इसका हमने tn टर्म फाइंड कर लिया, tn टर्म फाइंड करने का मतलब क्या हो गया, tn टर्म फाइंड करने का मतलब हमने टीआर टर्म फाइंड कर लिया। तो टीआर टर्म फाइंड करने से फायदा क्या हुआ, देखो अब तो सिग्मा काम करेगा। देखो इसको मिटा देते हैं, देखो अब क्या है कि सिग्मा यानी tn मतलब टीआर टर्म हो गया, टीआर टर्म 4r स्क्वायर माइनस 1, तो समेशन क्या होगा, r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक पता करना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 1, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 4 बाहर निकाल दिया, r इक्वल टू 1 से लेकर के n, r स्क्वायर माइनस r इक्वल टू 1 से लेकर के n, इस सब कुछ पता है। अब तो 4 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस ये क्या हो जाएगा n, बस। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका समेशन आ जाएगा। अब अगर समेशन आ गया, बस यही चाहिए ही था। इसको अब थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लेना, अगर ज़रूरत हो, ऑप्शन में ये मैच ना कर रहा हो तो सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो गया एक तरीके से मेथड ऑफ डिफरेंस। अब एक और है, एक और अलग टाइप का डिफरेंस वाला है, ये भी डिफरेंस से करना है, डिफरेंस से करना है। आप सोचो जल्दी से, इसका टीआर टर्म लिखो, टीआर टर्म लिखो, क्वेश्चन दिख जाएगा। जैसे मान लिया मैं लिख देता हूँ, अगर टीआर टर्म इसको लिखेंगे, दिख रहा है ना 1 3 5, यानी कि ये क्या हो गया 2r माइनस 1, 3 5 7 यानी कि 2r प्लस 1, ऐसा लिख दिया। तो सिग्मा में इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा में लिख दिया r इक्वल टू 1 से लेकर के n, 1 बाई 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या होता है, करना ये है कि इस ऐसे लिखना है हमें, r इक्वल टू 1 n, ये हो जाएगा 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1। अब ये 2 हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, देखो ऊपर 1 को हमने ऐसे लिख दिया 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1, तो 1 और 1 2 हो गया, इसलिए 2 से डिवाइड किया ताकि 1 बैलेंस रहे, ठीक है। r वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर और अच्छे से देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या दिखेगा, हाफ सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n, ये दिख गया 1 बाई 2r माइनस 1 माइनस 1 बाई 2r प्लस 1, ये हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आप वैल्यू पुट करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे, काम हमारा हो जाएगा। जैसे देखो r इक्वल टू 1 पुट किया, r इक्वल टू 1, हाफ बाहर रहने देते हैं, लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे। r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देखो ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 3 होगा। r इक्वल टू 2 प्लस में सब है, तो ये क्या होगा, r इक्वल टू 2 पे 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5, r इक्वल टू 3 पुट कर दिया 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 7, r इक्वल टू 4 पुट कर दिया 1 बाई 7 माइनस 1 बाई 9। वैसे ही r इक्वल टू n पुट कर दिया तो ये 1 बाई 2n माइनस 1 और ये माइनस 1 बाई 2n प्लस 1, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। अब इन सबको ऐड करना है, ऐड करके देखो, ऐड करोगे तो एक चीज़ दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा। क्या दिख रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो सिमिलरली ये भी कट जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 फर्स्ट बचेगा, लास्ट बचेगा, ये क्या हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये भी एक क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंस, जिसमें हम लोग 2 पार्ट में पार्शियली ब्रेक करके क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जल्दी से इसको सोच के बताइए कि क्या इसमें कर सकते हैं, जल्दी से सॉल्व करना है इसको।
हाँ, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, इसको भी ब्रेक करना है। एक तो तरीका है कि मल्टीप्लाई कर दो, तो r की पावर 4 बन रहा है, और r की पावर 4 के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। r की पावर 4 के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे एक ब्रेक करने की जरूरत है। अब देखो कैसे ब्रेक करेंगे। r इक्वल टू 1 से लिख दिया n, ये r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3। देखो यहाँ पे क्या करना होगा, एक ऐसे इस तरीके का काम करना है हमें। इसको पार्शियली हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्रेक करने वाले हैं। और ब्रेक किस तरीके से करने वाले हैं, एक टर्म इसके आगे ले लिया r प्लस 3 से, तो r प्लस 4, और एक टर्म इससे पहले ले लिया r माइनस 1। अब इसको ऐसा करने से क्या हुआ, r कैंसिल, 4 प्लस 1 5 हो गया, यानी हमें 1/5 से डिवाइड करना होगा, तभी जाके ये पूरा का पूरा बैलेंस होगा, यानी यही वाला चीज़ ये लिखा हुआ है। अब इसको देखो अलग कर दो। अब अलग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 1 n, ये हो गया r इंटू r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस 4, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, r माइनस 1, r प्लस 1 और r प्लस 2, ठीक है, r प्लस 3, यहाँ तक आ गया। ये इसका बेसिकली टर्म आ गया। ये जनरल टर्म जो आया उसको इस तरीके से हमने स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने से फ़ायदा क्या हुआ कि अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख के, जैसे पिछली बार देखे थे ना वैसे ही, जैसे r इक्वल टू 1 रखा, r इक्वल टू 1 रखेंगे क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू क्या हो गया 5, देखो ना, r की वैल्यू रख दिया, r की वैल्यू 1 रखेंगे 0 हो गया, r की वैल्यू 2 रख दिया, देखो 2 रखने पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में यहाँ से शुरू होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। r इक्वल टू 3 रखा, तो 3 पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, माइनस ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ऐसे इस तरीके से चीज़ें लिखे जाएंगी। अब देखो, अब जब सब पूरा ऐड करोगे r इक्वल टू n पे भी लिख देते हैं। r इक्वल टू n पे क्या हो जाएगा, r इक्वल टू n पे क्या होगा, ये हो जाएगा n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, ठीक है, माइनस n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 1 के बाद क्या होगा, n माइनस 1 के बाद होगा देखो n प्लस 1 और n प्लस 2, ठीक है, ये इस तरीके से, और n प्लस 3 एक और आएगा। अब इसको क्या करना है, देखना है कि कौन सा बचेगा, कैंसिल करा के देखना है ना। तो देखो कौन बचेगा, ये इससे कैंसिल हो गया ना, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी इस टर्म में क्या होगा, ये लास्ट वाला कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या इस बार, बस इसका आंसर जो होगा वो देखो आ रहा है, यहाँ से पता चल रहा है क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 4, ये इसका क्या होगा, समेशन हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि ये इसका समेशन हो जाएगा। तो हमने 3 टाइप के समेशन इसमें करा दिए। अब देखो एक टाइप और है, उसको भी बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। देखो अगला टाइप क्या है, देखो अब अगला टाइप क्या है, ये इस टाइप का, जैसे पिछली बार ये जो था वो क्या था, न्यूमरेटर में था, लेकिन इस बार डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर वाला और ज़्यादा आसान होता है। इसको हमें करना क्या है, बस पार्शियली हमें ब्रेक कर लेना है। अगर पार्शियली हमने इसको ब्रेक कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे देख लो, सिग्मा लिख दिया r इक्वल टू 1 से n, बस इस 1 को क्या लिखना है, इस बार ऐसे लिखना है r प्लस 3 माइनस r इंटू आर प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3, ठीक है। अब 1/3 एक्स्ट्रा हो गया, वो हो गया। अब देखो यहाँ पे पिछली बार एक गलती मिस्टेक क्या हुआ, ये 1/5 था ना बाहर, तो इस 5 को यहाँ पे लिखना होगा, 5 छूटना नहीं चाहिए। ये 1/5 जो था उसको हमें लिखना होगा। अब यहाँ और हो सकता है पिछले वाले में भी 1/2 छूट गया होगा, ये 1/2, हाँ, तो इसमें जो भी था उसमें 1/2 मल्टीप्लाई करना था, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 2 n बाई ये आ जाएगा। तो देखिए ये चीज़ हमने कर दिया।
अब इसको अलग लिख सकते हैं। अलग कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हो गया हमारा सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n 1/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 माइनस क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3। बस ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, बाकी का प्रोसीजर वही है कि r इक्वल टू 1 वैल्यू रखेंगे, r इक्वल टू 1 वैल्यू रख दिया, 1/3 को छोड़ रहे हैं, लास्ट में मेंशन कर लेंगे 1 बाई क्या हो जाएगा 1 2 इंटू 3, ठीक है, एक ही डाउट है ये हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, r इक्वल टू 2 रखा 1/2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1/3 इंटू 4 इंटू 5, r इक्वल टू 3 रखा, क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1/4 इंटू 5 इंटू 6, r इक्वल टू वैसे ही n रख देंगे, क्या आ जाएगा 1/n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस क्या हो गया n प्लस 1/n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। तो ये हमने क्या कर दिया, लिख दिया ये सारा वैल्यूज। अब करना क्या है, दिख रहा होगा पैटर्न दिखना है, बस पैटर्न दिख रहा है कि कौन कौन कैंसिल हो रहा है। देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, यानी ये सब कट पिट के बीच में बहुत सारी वैल्यूज नहीं लिखा है, वो सब क्या होंगे कट जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा देखो 1/3 तो लिखना ही है, बाहर ये वाला 1/3, ये बच गया 1/6 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप कि ये समेशन वाले थे और मेथड ऑफ डिफरेंस वाले क्वेश्चंस थे, जो कि हमने मैक्सिमम टाइप के कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। मैक्सिमम टाइप का कवर करने की कोशिश किया। आई होप कि आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स भी हमने कवर कर लिए इसके। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा, वो क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन उससे भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।